हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, का जो औसत है वो m है। ठीक है, यदि अगली 3 संख्याएं भी इसमें अगर हम लोग शामिल कर ली जाए तो अब से 8 संख्याओं का जो औसत है वो m से कितना ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्रमागत संख्या है क्या, क्रमागत प्राकृत संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब कि जैसे वो गिनती की संख्या होती है। ठीक है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, मतलब कि ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये 1 से स्टार्ट होंगी। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 0 1 2 3, ये नहीं, ये तो होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और वो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, मतलब कि अनंत तक हो। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बोला कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो मैं प्राकृत संख्या को ले लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब बोला है कि इसका जो एवरेज है वो m है, इसका जो एवरेज है वो m है। ठीक है, एक बार मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक से विजिबल है। क्या है ये m, ये एवरेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज नेचुरल नंबर का कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 5, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे। कितना आ जाएगा 6/2। बोले तो m की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3। ये 3 क्या है, ये m की वैल्यू है। m क्या था, ये एवरेज था। अब बोला है क्या कि अब अगर हम लोग इसमें 3 संख्या और इसमें हम लोग शामिल कर लें, जो एवरेज है m से कितना जाएगा, मतलब कि 3 से कितना ज़्यादा आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमें कितना ऐड करना है, 3 संख्या है। ठीक है, 6 7 और 8, मैंने 3 संख्या इंक्लूड कर ली। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, अब इन 8 का जो एवरेज है वो m से कितना आएगा, यानी कि m बोले तो 3 से कितना ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इनका भी हम लोग पहले एवरेज निकाल लें। तो कैसे, जैसा कि मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर का आप एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 8, और 2 से हम लोग डिवाइड दे देंगे। कितना आ जाएगा 9/2, बोले तो 4.5। ठीक है, अब ये m से कितना ज़्यादा है, तो m की वैल्यू कितनी आई थी 3 इनमें से हम लोग माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 1.5, मतलब कि m से कितना ज़्यादा आया है 1.5। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम लोग शॉर्टकट्स को भी इसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको वो अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिससे आपको 2 मिनट का नहीं 2 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। ठीक है, देखिए जब भी ये क्रमागत प्राकृत संख्याओं का ये केस रहेगा तो आप करोगे क्या, जितनी भी संख्याएं ऐड होंगी उसका हाफ करके m में जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ से कितनी ऐड हो रही हैं +3। ठीक है, तो करेंगे हम लोग क्या, इसका हाफ कर देंगे, 3/2 कर लिया। कितना आया 1.5। ठीक है, 3 का आधा कितना होगा 1.5। अब हम लोग m में ऐड कर लेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो m है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 5 संख्याओं का औसत m से कितना ज़्यादा होगा। ये भी ठीक सेमी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। चलिए इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रिक से सॉल्व कर देता हूँ।
इसमें कितनी संख्या ऐड हो रही हैं? देखिए क्वेश्चन में कितना बोला है, 2 संख्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप 2 का आधा करोगे, 2 का अगर हम लोग आधा करें तो कितना आएगा, 1, ठीक है। और इसी को हम लोग m में ऐड कर लेंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी सारे आज क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, ये सारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 संख्या का जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या का 40% क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं पहली संख्या को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी संख्या को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है, 4:3, ठीक है। एक बार मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ठीक से विजिबल हो। मैं वाइट ले रहा हूँ, ठीक है। कितना दिया है, 4:3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या का 40% क्या होगा? तो यहाँ से पहली संख्या का कितना यूनिट है, 4 यूनिट, यानी कि इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी हुई है, 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 135। अब देखिए हमें दूसरी संख्या नहीं बताना है, इसका 40% बताना है। तो दूसरी संख्या 135 हम लोग निकाल ली, तो 40% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग काटे तो कितना आ जाएगा, 27, और 27 दूना 54, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 संख्या का जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। यदि पहली संख्या 160 है तो दूसरी संख्या का 80% क्या होगा? ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। चलिए इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। 2 संख्या का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो मैं पहली संख्या को मैं a मान लेता हूँ और दूसरी संख्या को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। कितना अनुपात दिया है, 4:3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहली संख्या 160 है, यानी कि इसी 4 यूनिट के बराबर होगी 160। इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। तो बोला है कि दूसरी संख्या का 80% क्या होगा? तो दूसरी संख्या 3 यूनिट है। यहाँ से एक बार पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लाऊँ ताकि ठीक से विजिबल होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू की यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120। तो इसका 80% अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, 80% को अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आ जाएगा, 4/5। यहाँ से अगर काटें तो ये 24 बार में जाएगा, 24 चौका 96। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये दूसरा, इसमें बी नहीं है, ये 2 टाइप है, ठीक है। तो यही सेकंड वाला ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% और 32% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं हम लोग। 25% है तो हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक उसी टाइप से 32% को अगर हम लोग तोड़ें तो कितना आ जाएगा, 32/100, कितना आ जाएगा, 4×8 32 और ये 25, ठीक है। तो इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कितनी, 25% की 1/4 और 32% की 8/25। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में कितने परसेंट की, 25% और 32% की वृद्धि की जाती है। तो लंबाई को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, चलिए मैं लिख लेता हूँ L, और चौड़ाई को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। लंबाई कितनी परसेंट बढ़ रही है, 25%। तो अभी अभी हम लोगों ने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी कितनी, 1/4, यानी कि पहले लंबाई 4 यूनिट होगी, अब कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट बढ़ के 5 यूनिट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले 4 यूनिट थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ के 5 यूनिट, ठीक है। ठीक उसी टाइप से 32% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी भी हम लोग निकाली थी, कितनी आई थी, यहाँ से ठीक से मैं लिख लेता हूँ, कितनी आई थी, 8/4,
25, ठीक है। यानी कि पहले 25 यूनिट थी, अब 8 बढ़ के कितनी हो जाएगी 33 यूनिट। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, पहले 25 थी, अब 8 बढ़ के कितनी हो जाएगी 33 यूनिट, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसको मैं गुना कर ले रहा हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 चौक 100, और ये कितना आ जाएगा 5 दिए 15, 5 दिए 15 1 16, यानी कि 165, ठीक है। यहाँ से एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। अब पहले एरिया कितना यूनिट था, देखिए यहाँ से पहले एरिया आता था 100 यूनिट, अब कितना आ रहा है 165। तो कितना का इंक्रीज हुआ 65 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 65 बड़ा है 100 पे। इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, परसेंट है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 65% की वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या का 25% 2025 है, ठीक है, तो मूल संख्या का वर्गमूल क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं संख्या को मैं 100 मान लेता हूँ, माना वो संख्या 100 है, तो उसका 25% बोला है, तो 25% निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 25% कितना आ गया 25 ही आ गया। तो इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2025, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कट के कितनी आ जाएगी 25 8 200 और 25 से कम 25, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो वो संख्या हम लोगों ने कितनी मानी थी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो संख्या 8100 है, ठीक है। अब वो बोला है कि उस संख्या हमें नहीं बतानी है, मूल संख्या नहीं बतानी है, उस मूल संख्या का हम लोगों ने वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो 8100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर हम लोग लें तो यहाँ से कितना आएगा 90, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 117 हो जाती है, ठीक है। तो मूल संख्या का 5 गुना क्या है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 30% को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। 30% है तो 100 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है। यानी कि मूल संख्या अगर 10 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। इसी 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 117 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9 के बराबर। तो मूल संख्या थी कितनी 10 यूनिट, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया मूल संख्या 90, ठीक है। तो बोला है कि उसका 5 गुना कितना होगा, तो 5 गुना इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, कितना आ गया 450, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले दो व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी 7.5 थी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु ज्ञात करें, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितनी थी, मैं लिख लेता हूँ 7.5, ठीक है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी दोनों की, 5 वर्ष पहले व्यक्ति का जुड़ेगा और 5 वर्ष दूसरे व्यक्ति का, टोटल कितना ऐड होगा 10 वर्ष। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 17.5 ये वर्ष होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो इक्वल है किसके 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ से SP अपॉन CP अगर हम लोग रेशियो निकाले तो कितना आ जाएगा 12/15, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से काटे तो 3 चौक 12 और 3 पाँचे 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं 5 यूनिट में किसी सामान को ख़रीद के लाया और 4 यूनिट में मैंने सेल कर दी, तो कितने यूनिट का लॉस हो गया 1 यूनिट का, ठीक है। तो क्या आ गया लॉस आ गया।
₹5 की चीज़ मैंने खरीद के लाया और 4 यूनिट में बेच दिया तो 1 यूनिट का मुझे लॉस हो गया। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ कितने पे, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 5 यूनिट। कोई भी लाभ या हानि होगा क्रयमूल्य पे ही, तो इसको नीचे लिखते हैं और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20% का ये लॉस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15,000 रुपये की राशि पर 5 साल में 4500 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4500 जो है का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, कितने में मिला है, 15,000 रुपये की राशि पे। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट में हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग काटें कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो कितना आ गया 450 बटा 15। अगर यहाँ से काटे तो कितना आ गया 30%। ठीक है, तो रेट तो पर एनम होता है, तो ये तो 5 साल का है, तो 1 साल में कितना आएगा 6%। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, गिवन है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी सेमी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। 2,000 रुपये की राशि पर 4 साल में 800 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। 800 रुपया है, 800 रुपया ये किस पे मिला है, 2,000 पे। ठीक है, तो परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और ये से यानी कि 80 बटा 2 बोले तो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, तो रेट तो पर एनम होता है, 1 साल में कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड दे देंगे। ये तो 4 साल का रेट हम लोगों ने निकाला था, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ गया 10%। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन में गिवन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी सेमी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1,000 रुपये की राशि पर 5 साल में 200 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो रेट फाइंड आउट करनी है। चलिए बताता हूँ इसको भी कि 200 रुपये का जो ब्याज है कितने पे मिला है, 1,000 पे, तो 100 पे कितना, तो रेट यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाँचे 10 और 5 से यानी कि 20% आ गया। कितने साल का, ये 5 साल का, तो 1 साल का कितना आएगा 4%। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रमिति का, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। चलिए देखते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और इसी के बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग काटें तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 16 छक्का 96। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले यहाँ से तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बोला है कि इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन होता कितना है घन का ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 का अगर हम लोग क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन तो हमेशा क्यूब में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पे सुमन को 4% की हानि होती है। ठीक है, यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट की गणना करें। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग 4% को फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 4% है तो मैं 100 से डिवाइड दे दूंगा, कितना आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ठीक है, यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट होगी तो 1 रुपये लॉस के साथ कितने में बेचेगा, 24 यूनिट में। तो इसी 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 144 के बराबर।
ठीक है, कितना दिया है 144 के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था कितना 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 150। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर 168 रुपये में अगर बेचा जाए उस वस्तु को तो कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो अगर अब एसपी कितना होगा 168, तो यहाँ से देखिए कितना % का प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपये का। ठीक है, तो 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने कितने पे 150 पे। 150 क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। जाहिर सी बात है लाभ या हानि होती है कॉस्ट प्राइस पे ही, क्रय मूल्य पे ही, तो उसको मैंने नीचे रखा। ठीक है, % में पूछा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आएगा 12% का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।